ऑल ऑफ यू। आवाज नहीं आ रही बच्चों? गुड इवनिंग सर। ग्रेट। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। और मुझे लग रहा है कि न्यू ईयर के बाद ये आज हमारा पहला क्लास है कि नहीं? पहला क्लास है। इन टुडे क्लास, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू टॉपिक के बारे में। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया था क्वेश्चन टैग। एम आई राइट? उसमें कोई दिक्कत है आपको? no, कोई भी दिक्कत नहीं है। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे हम लोग? हाउ मेनी क्वेश्चन? सो राउंड अबाउट 35 क्वेश्चंस के आसपास हम लोगों ने प्रैक्टिस कर रखा है। अब हम लोग आज न्यू टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। प्लीज थोड़ा हेडिंग डालिएगा। सबसे पहले हेडिंग आपका ये है, टॉपिक का नाम है आपका VERB, वर्ब। टॉपिक का क्या नाम है बेटा? वर्ब। देखिए, सबसे पहला पॉइंट यह है कि वर्ब को हम हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ब को हिंदी में हम लोग कहते हैं क्रिया। ठीक है, यहां से पॉइंट स्टार्ट होता है कि वर्ब एक्चुअल में होता क्या है। व्हाट इज अ वर्ब? आपके कोडिंग अगर हम आपसे पूछे कि वर्ब क्या होता है तो आप क्या बताओगे? एनीवन प्लीज, वर्ब क्या होता है? बिल्कुल सही बताया। चलिए मेरे साथ साथ आप लिखेंगे। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक ऐसा शब्द होता है which is used to tell something, about a person or thing. Verb is a word which is used to tell something about a person or thing. क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड होता है जो हमें किसी पर्सन के बारे में हमें कुछ बता रहा होता है या फिर किसी वस्तु के बारे में हमें कुछ बता रहा होता है। ठीक है, ये पहला डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन जो कि बहुत ही कॉमन है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं कि एक्शन बताने वाले जितने भी शब्द होते हैं, यानी एक्शन वर्ड्स जो होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। लेकिन ये हमेशा ऐसा हो ये जरूरी नहीं है। सर इसको दोबारा बताइए, ध्यान से सुनिएगा। जैसे एक्चुअल में वर्ब का जो डेफिनेशन है वो ये है कि वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक वर्ड है जिसका प्रयोग which is used to express, बताने के लिए प्रयोग करते हैं। क्या बताते हैं? ये किसी भी सेंटेंस के अंदर चार बातें बताता है। पहला है being, दूसरे नंबर पे है doing, तीसरे नंबर पे बेटा हैपनिंग और नेक्स्ट नंबर पे है स्टेट। देखिए, पहला नंबर पे है बिंग का मतलब होता है होना। डूइंग का मतलब होता है किसी काम को करना। हैपनिंग का मतलब होता है स्टेट। हैपनिंग का मतलब किसी घटना का घटित होना और स्टेट का मतलब होता है अवस्था। अब मैं इससे रिलेटेड आपको एग्जांपल दिखाता हूं, आप एग्जांपल देखिए और फिर आप देखना वर्ब क्या होता है। अभी तक आपने जो भी वर्ब के बारे में पढ़ा है, सबसे इनमें से बेस्ट डेफिनेशन आपका ये है। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि वर्ब इज ए वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस बीइंग, डूइंग, हैपनिंग और स्टेट के बारे में बताता है। जैसे सबसे पहला पॉइंट नंबर 1 पे अगर अपन बात करें, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा कि आई एम ए टीचर। आई एम अ टीचर
and I am teaching English for all one day कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा आप देखिए नेक्स्ट, जैसे हमने लिखा कि मैंगो टेस्ट स्वीट। तीसरा मैंने लिखा यहाँ पे मिस्टर एलेक्स इज प्लेइंग व्हाट, क्रिकेट। और नेक्स्ट हमने लिखा इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। ऐसे। अब मुझे ये बताइए कि मैंने 4 सेंटेंस लिख रखे हैं, बताओ पहला सेंटेंस क्या बताने का काम कर रहा है? आई एम ए टीचर क्या बता रहा है? आई एम ए टीचर, ये यहाँ पे बिंग बता रहा है। बिंग का मतलब होता है होना, यानी मैं एक टीचर हूं। इसको किससे जोड़ा गया है? कंजंक्शन से। आगे बता रहा है आई एम टीचिंग, मतलब ये कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है। अगर ये कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो यहाँ पे हम इसको बोलेंगे डूइंग। डूइंग का मतलब होता है किसी काम को करना। अब अगर आपने ये बोला है कि वर्ब एक्शन बताने वाला शब्द होता है, तो ये बताओ कि इसमें कौन सा एक्शन हो रहा है? मैंगो टेस्ट स्वीट नहीं। तो ये जो आपको टेस्ट दिखाई दे रहा है, ये एक तरह का स्टैटिव वर्ब होता है। कौन सा वर्ब होता है? स्टैटिव वर्ब। और जो स्टैटिव वर्ब होता है वो अवस्था बताने का काम करता है, यानी स्टेट बताता है। तो यहाँ पे कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं किया जा रहा है। यहाँ पे बता क्या रहे? तो यहाँ पे हम केवल और केवल स्टेट बताने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए मिस्टर एलेक्स इज प्लेइंग। अब यहाँ पे कोई काम हो रहा है, कोई एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, और इसको हम लोग बोलते हैं डूइंग। और जो डूइंग होता है वही आपका क्या होता है? एक्शन वर्ड्स होते हैं। सारे एक्शन वर्ड हो ऐसा जरूरी नहीं है। आगे हमने लिखा इट हैज बीन रेनिंग। भाई इट हैज बीन रेनिंग का मतलब क्या है? कि कोई घटना है जो घटित हो रही है, तो यहाँ पर इसको हम लोग बोलेंगे भैया हैपनिंग। क्या बोलेंगे? हैपनिंग। अब इसको ध्यान से सुनो। हमने आपको बोला कि वर्ब एक वर्ड है, इसको भी मैं आपको प्रूफ करता हूं कि ये सही क्यों है। जैसे वर्ब एक वर्ड है, जैसे 2 शब्दों को देखो, एक वर्ड मैंने लिखा वर्बेटिम और एक वर्ड लिखा मैंने वर्बोस। इन दोनों में ही वर्ब वर्ड का यूज किया गया है। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्बेटिम का मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय वर्बेटिम, तो आप क्या बताओगे? तो हाँ बिल्कुल सही, वर्बेटिम का मतलब होता है शब्दों के लिए शब्द। इसको बोलते हैं वर्ड फॉर वर्ड। अगर कोई बोले वर्बोस, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है फुल ऑफ वर्ड्स। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये वर्ब का मतलब केवल और केवल वर्ड है, ये बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। वर्ब इज ए वर्ड। अब इस वर्ड के बाद आपको ये बताना है कि ऐसा वर्ड है जो हमें ये बताता है, क्या बताता है? बीइंग, डूइंग, हैपनिंग, स्टेट बताने का काम करता है। अच्छा, दूसरा क्या है? जितने भी एक्शन बताने वाले शब्द होते हैं वो भी आपके वर्ब की कैटेगरी में होते हैं, लेकिन हमेशा एक्शन बताए ये जरूरी नहीं है। क्लियर हो गया? सारी पॉइंट बिल्कुल क्लियर है। एक एक पॉइंट आप अब यहाँ से लिख लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे।